अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन रज़ी सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है ज़ूलॉजी मिलर हार्ले सिक्स्थ एडिशन की बुक में। ये चैप्टर नंबर 10 है और इस चैप्टर का नेम है द ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट बॉडी प्लान। इसमें हम मेन फाइलम को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, और आगे से उसकी 4 क्लासेस हैं। पहले हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की थोड़ी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं। द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस कंटेन ओवर 20,000 एनिमल स्पेशीज़। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की 20,000 से अबव स्पीशीज़ हैं और ये फ्लैट वर्म्स होते हैं और इनका साइज़ जो होता है वो वेरी करता है 1 मिलीमीटर से 25 मीटर तक। ठीक है, ये मीज़ोडर्मली राइव इनमें टिश्यूज़ होती है जिन्हें पैरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, जो दरमियान वाली जो स्पेस होती है उसके अंदर फील्ड होती है। इनका क्या काम होता है, इसका मीज़ोडर्म का क्या काम होता है, डिपेंडिंग अपॉन ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो मीज़ोडर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम ये होता है कि स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट स्टोरेज का काम करते हैं, मोटेलिटी का काम करते हैं, यानी इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। रिजर्व्स ऑफ रीजनरेट सेल्स जो होती हैं उनको रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन की स्टोरेज का काम करते हैं। और इनमें जो ये जो पहला ये जितने भी फाइलम है ना उनमें ये सबसे पहला फाइलम था जिसमें लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, और यही इसकी मेन एक बात है इस फाइलम की जो इसको दूसरे फाइलम से डिफरेंट बनाती है। तो इस फाइलम को आगे फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली क्लास है ट्रबुलेरिया, दूसरी है मोनोजीनिया, तीसरी है ट्रीमाटोडा और चौथी है सिस्टोडा। और इन चारों क्लासेस की जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं। पहले हम इनको स्टडी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो यह है, ये यूजुअली फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली, इनकी बॉडी फ्लैट होती है। वर्म्स होते हैं ना, इसलिए इनकी बॉडी फ्लैट होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं। एसिलोमेट होता है, यानी इनमें कोई सिलोम फॉर्मेशन नहीं होती। बायलेटरली सिमेट्रिकल होती हैं। और नेक्स्ट आ जाता है ये अनसेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी सेगमेंट्स पे डिवाइड नहीं होती और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। और सिस्टोड्स में तो होता ही नहीं है, मतलब कि इसमें गट ही एब्सेंट होती है। इसके अलावा ये सेफलाइज्ड होते हैं, यानी इनमें हेड फॉर्मेशन होती है। इनमें एंटीरियर गैंग्लिया होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स होती हैं। इसके अलावा इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इनकी मेन चीज़ है वो प्रोटोनिफ्रीरिया है। ये ब्रांचेज हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से आउट करने के लिए, आउटसाइड रिमूव करने में की हेल्प करता है। ये प्रोटोनिफ्रीरिया कहलाता है। और नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है हर्माफ्रोडिटिक है, यानी इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कम्प्लेक्स है, यानी ये जो है ना दोनों सेक्स ऑर्गन सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि अगर सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो वो मोनोशियस होते हैं। ये हर्माफ्रोडिटिक है, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहली क्लास को देखते हैं, क्लास टर्बुलेरिया। इन्हें हम फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लास टर्बुलेरिया are mostly free-living bottom dwellers in freshwater and marine environment where they crawl on stone, sand और vegetation। इसमें ये बता रहा है कि ये जो टर्बुलेरियंस है ना ये फ्री लिविंग होते हैं। ये बॉटम्स, ये फ्रेश वाटर के जो तय होती है नीचे बॉटम, उसमें जाके ये सर्वाइव करती हैं। मरीन पानी जो होता है मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसके अलावा ये स्टोन्स पे क्रॉल करते हैं। वेजिटेशन ग्रीनरी वाले एरिया में होती हैं, सैंड वाले एरिया में पाए जाते हैं। Turbularians are named for the turbulence that their beating cilia create in the water। इन्हें टर्बुलेरियंस कहते क्यों हैं? क्योंकि इनमें इनमें सीलिया होती हैं और जब ये वाटर में मूव करते हैं तो इनके सीलिया बीट करते हैं, तो वो टर्बुलेंस वाटर में टर्बुलेंस क्रिएट करती है। और जब वाटर में टर्बुलेंस क्रिएट होती है इसकी वजह से इनका नाम टर्बुलेरियन रखा गया। ओवर 3,000 स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड, कहते हैं टर्बुलेरियन की इधर 3,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है ना वो बताई गई हैं। ठीक है, टर्बुलेरियंस आर प्रीडेटर्स, ये प्रीडेटर्स भी हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का प्रे करके ये अपनी खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये स्क्वेंचर्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी ईट करते हैं। और कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं और कुछ नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं। Although most tribularians are less than 1 centimeter long, the terrestrial tropical
वन में रीच 60 सेंटीमीटर कहते हैं। इसमें कुछ टर्बुलेरियंस तो 1 सेंटीमीटर से भी मतलब कि कम लंबे होते हैं, उनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, वो 60 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होते हैं। कलोरेशन इज मोस्ट इन शेड ऑफ ब्लैक, इनके कलर्स मोस्टली क्या होते हैं, ब्लैक होता है, ब्राउन या ग्रे, ये मेन होते हैं 3। ऑल्दो सम ग्रुप्स डिस्प्ले ब्राइटली कलर्ड पैटर्न, लेकिन इनके कुछ जो ग्रुप है ना वो बहुत ब्राइट कलर शो करते हैं। अब हम इसकी बॉडी वॉल को पढ़ेंगे। As the nidaria, the ectodermal derivatives include an epidermis that is direct contact with the environment। कहते हैं इनकी जैसे कि नाइडेरिया में होता है, इनकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना वो एक्टोडर्म होती है, क्योंकि एपिडर्म जो होती है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से कांटेक्ट नहीं ना रखती, इसलिए वो जो एक्टोडर्म होती है वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट होती है। सब एपिडर्मल सेल्स आर सिलिएटेड, कुछ सेल्स जो होते हैं एपिडर्मल के वो सिलिएटेड होते हैं, कुछ में विलाइज होती हैं। और बेसमेंटल मेम्ब्रेन जो इसके नीचे वाली लेयर आ जाती है इसे बेसमेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो मीजोडर्म से अराइव होते हैं। एन आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल एंड इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सर्कुलर मसल की बनी होती है, और जो इनर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनी होती है। और जब ये मसल रिलैक्स और कांटेक्ट करते हैं तो इसकी हेल्प से ये टर्बुलेरिया जो होते हैं ना वो मूवमेंट करते हैं। Other muscles between the longitudinal muscles and gastroderms are the loosely organized parenchyma cells। उनके दरमियान longitudinal muscles और gastrodermus के दरमियान ना parenchyma cells होते हैं, loosely organized होते हैं, मतलब कि बहुत लूज पड़े होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द इनर मोस्ट टिश्यू सेल इज द, जो सबसे नीचे वाली इनर मोस्ट लेयर होती है टिश्यू की वो एंडोडर्मली ड्राइव्ड होती है, जिसे हम गैस्ट्रोडर्मस भी कहते हैं। इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है जिसे डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं। द गैस्ट्रोडर्मस क्रिएट एंजाइम्स दैट एड इन डाइजेशन, गैस्ट्रोडर्मस जो होती है वो एंजाइम्स क्रिएट करती है जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। इट अब्जॉर्ब द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, और ये एंड प्रोडक्ट जो डाइजेशन की एंड प्रोडक्ट होती है ना उसको मतलब कि उसको भी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और उसमें मेन मतलब कि एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं, रेप्टाइड्स जिन्हें हम कहते हैं। रेप्टाइड्स आर रॉड लाइक सेल्स दैट स्वेल एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट, ये म्यूकस की शीट बनाते हैं बॉडी के अराउंड, जो इनकी डेसिकेशन में हेल्प करती है और प्रीडेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा एडहेसिव ग्लैंड्स होती हैं जो ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेट से अटैच करने में एडहेजन में हेल्प करती हैं। और उसके बाद रिलीजर ग्लैंड आ जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म को यानी टर्बुलेरियंस को जब वो अटैच हो जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से वहाँ से दोबारा वो वहाँ से रिमूव होना चाहते हैं अटैच होने के बाद वहाँ से, तो ये वहाँ से रिलीज़ होने के लिए उन्हें हेल्प करती हैं एज अ रिलीजर ग्लैंड। और नेक्स्ट हम इनकी लोकोमोशन देखेंगे। टर्बुलेरियंस आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है और यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स विद एक्ट, और इनका लाइफ यही वजह है कि इनका लाइफस्टाइल जो होता है वो एक्टिव होता है। टर्बुलेरियंस आर प्राइमरली बॉटम ड्वेलर्स दैट ग्लाइड ओवर द सबस्ट्रेट, ये बॉटम ड्वेलर होते हैं यानी पानी जहाँ भी पानी होता है वहाँ उसके बॉटम में रहते हैं और ये सबस्ट्रेट के ऊपर ग्लाइड करती हैं। इनकी बॉडी पे सीलिया होती हैं और मतलब तो इसलिए ये सीलिया से भी मूव करते हैं, सीलिया की हेल्प से भी मूवमेंट शो करते हैं। इनके अलावा इनके अंदर मस्कुलर अंडुलेशंस भी होती हैं और इसके अलावा ये इनके अंदर जो होता है ना वो अडहेयन का प्रोसेस होता है, अडहेयन सीलिया की इंट्रैक्शन, इसकी हेल्प से भी ये मूव करते हैं। द डेंसली सीलिएटेड वेंट्रल सरफेस एंड फ्लैटेंड बॉडी ऑफ टर्बुलेरियन एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ लोकोमोशन। इसमें ये बता रहा है कि जो इसके अंदर सीलिया होते हैं ना और फ्लैटन जो इसकी बॉडी होती है ये इसकी ऐसे फीचर